के हाहाकार में, संसार के करने की आवश्यकता है, प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, भूखे रहे हैं, प्यासे हैं, और इंडिपेंडेंस पास्टर, सेवक और कितने सारे भाई बहन को यदि इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज आवर रोल। प्रभु आज के इस समय में प्रभु आप हमसे बोले, बातचीत करें, और जैसे आपको चाहिए प्रभु वैसे ही हमारे जीवन में प्रभु आपकी महिमा होती रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज इस समय में हम आप तक उस जीवित परमेश्वर की उस वाणी को, उस संदेश को जो हमसे बातें करना चाहता है, पहुंचाना चाहते हैं। आइए इस समय में हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे कि आपको मालूम है कि आज के इस दिन, आज के इस दौर में, आज के इस समय में, इस संसार और इस संसार के चारों तरफ जब हम नजरों को उठाकर देखते हैं, चारों तरफ बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है, अफरा तफरी है, और हर एक जगह में नाना प्रकार के समस्याओं को हम देखते हैं। मेरे प्रियो, हर एक प्रकार की समस्याएं, बीमारी की समस्याएं, और अकाली की समस्याएं, और भूखमरी की समस्याएं, और नफरत ही नफरत लोगों में आज भरा जा रहा है। ऐसे समय में आप और मैं जी रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस अंतिम दिनों में और अंत के विषय में मेरे प्रियो कैसा होगा और कब होगा, किस रीति से होगा, उसके आने से पहले, न्याय के पहले क्या होगा, इन सारे बातों में हम बहुत सारे वचनों को और परमेश्वर के सेवकों के द्वारा हम सुनने को पा रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें जो हमारी जिम्मेदारी क्या है, इसके विषय में मैं आपसे बातें करना चाहूंगा कि इन दिनों में मेरे प्रिय भाई बहन, जबकि चारों तरफ बहुत सारी समस्याएं गुजर रही है, लेकिन ऐसे समय में हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज आवर रोल? हमारा रोल क्या है, हमारा काम क्या है, हमारा रोल क्या है? हाँ, एक परमेश्वर के दास होने के नाते, एक परमेश्वर को जानने वाले होने के नाते, एक जीवित परमेश्वर के उपासक होने के नाते, एक जीवित परमेश्वर के आराधक होने के नाते, या उसका सेवक और उसके उपासना विश्वासी होने के नाते, व्हाट इज आवर रोल, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चारों तरफ नफरत है, चारों तरफ नफरत ही नफरत बढ़ रही है। इस संसार में आप और मैं देखते हैं, किसी के रंग से नफरत है, किसी के कलर से नफरत है, किसी के जात से नफरत है, किसी को धर्म से नफरत, किसी के उन्नति से, किसी के घटती से, किसी से नफरत हमारे बीच में फैल रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसे दौर में आप और मैं, हमारा क्या काम है? हम कैसे इन सभी को जोड़ के रखें? हम कैसे इन लोगों से हम परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं? व्हाट इज आवर रोल? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जबकि दिन और समय बुरे हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है, और परमेश्वर का कहर, परमेश्वर का जो कहर है, परमेश्वर का जो भड़का हुआ क्रोध है, आज चारों तरफ फैला हुआ है। मेरे प्रियो, ऐसे समय में आपका और मेरा क्या रोल होगा, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बात को ये और हम ध्यान देंगे। मैं मानता हूं कि अंतिम दिनों में जी रहे हैं, लेकिन ये हमको मालूम है कि चारों तरफ क्या चल रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस विषय में आज आपको मैं बात करना चाहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप और मैं देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 20 पद में, इस 18 अध्याय में, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय में आप और मैं देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, किसके विषय में लिखा है, क्या लिखा है, आप और मैं देख रहे हैं इस जगह में। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय में जब 16 पद से आप और मैं पढ़ते हैं, तो इस जगह में एक विशेष नगर का एक उल्लेख किया गया है। वो नगर है सदोम और गमोरा। इस नगर की परिस्थिति के बारे में आप और मैं जानते हैं। यदि आप और मैं नहीं जानते हैं, कोई आज इस फेसबुक के माध्यम से जो सुन रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन वचन, चाहे कोई क्यों न रहो, यदि आपको पता नहीं है तो कृपया करके परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, इन दिनों के विषय में, इससे पहले दिनों में कैसा घटना घटा था, और उसी तरीका से परिस्थिति आज हमारे बीच में हुआ है और हो रहा है। तो आप और मैं ये परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें, और जरूर आप उससे
समझ आएगा, आपको बहुत आशीष मिलेगा, आपको समझेगा परमेश्वर का प्लानिंग क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की मानसा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। तभी आपको समझ में आएगा जब आप इस परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तभी। नहीं तो सिर्फ इस संसार के हाहाकार में, संसार के इस समस्याओं में, संसार के चारों ओर के सारे दुख के खबरों में और दुख के सारे इस वादियों में आप अपने आप में सिर्फ एक झुलसते रहोगे। लेकिन आपको उससे बाहर निकलकर कुछ अपने जिम्मेदारियों को आपको लेना पड़ेगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। जैसे कि इस जगह में मेरे प्रिय भाई बहन, जब सदोम और गमोरा के विषय में आप और मैं देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का कहर उस नगर में आया, उस जगह में आया, लोग उस जगह के कैसे थे, वो लोग उस जगह का परिस्थिति क्या था। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम परमेश्वर के वचन उत्पत्ति 18 अध्याय से मैं आपको बात करना चाहूंगा। इस जगह के लोग कैसे थे। ये जगह में लोग नफरतों से भरे हुए थे, एक दूसरे से नफरत कर रहे थे, एक दूसरे को उन्नति के, एक दूसरे के रंग से, एक दूसरे के जात से, एक दूसरे के धर्म से, एक दूसरे के पहरावा से, एक दूसरे के खाने पीने से, एक दूसरे के उन्नति से, एक दूसरे के प्रगति से, बहुत इस प्रकार से एक दूसरे में नफरत भरा हुआ था। उस जगह में परमेश्वर के और प्राकृतिक के और स्वाभाविक नियमों को तोड़कर ऐसे पाप उस जगह में घटी, उस जगह में आई, जिसका हम आज हमारे बीच में भी देख रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, उस जगह में ऐसे पापों का उल्लेख किया गया है जैसे कि पुरुष पुरुष के साथ में, स्त्री स्त्री के साथ में और उनके साथ विवाह कर सकता है, उसके साथ शादी कर सकता है, उसके साथ जीवन बिता सकता है। इस प्रकार से उस नगर में हम आप और मैं देखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, जबकि ये परिस्थिति आज हमारे बीच में है, ये परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर एक प्राकृतिक के विरुद्ध, एक स्वाभाविक नियम, एक स्वाभाविक हमारे बुद्धिमत्ता से विरुद्ध एक ऐसा कार्य, ऐसा पाप, ऐसा गुनाह जो उस जगह में देखने को आता है। यदि आप उत्पत्ति के पुस्तक उसका 18 अध्याय और 20 पद को पढ़ते हैं, आइए मैं पढ़ना चाहूंगा। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और गमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई और उनका पाप बहुत भारी हो गया। उनका पाप बहुत भारी हो गया मीन्स वो पाप से वो नगर ग्रसित हो गया, वो बढ़ते गया और कोई परमेश्वर की खोजने वाला नहीं, कोई ईश्वर को जानने वाला नहीं, कोई ईश्वर की ओर ध्यान देने वाला नहीं, कोई परमेश्वर के उपासक नहीं, ऐसा नगर में बढ़ते गया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आपको मैं बता देना चाहता हूं, आज की परिस्थिति भी हमारे बीच में इस प्रकार से देखने को मिलती है। और जब आप और मैं इस प्रकार की परिस्थिति में, इस प्रकार की स्थिति में हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको इस समय में जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है। ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वैसे ही परिस्थिति आज हमारे बीच में जबकि दोहराया जा रहा है, परमेश्वर का कहर जब आ रहा है, सदोम और गमोरा में जिस पाप के वर्णन किया गया है, स्त्री पुरुष समलैंगिक, ऐसे सारे पाप अपराध, उस जगह में नफरत और नाना प्रकार के अपराधों को हम देखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, उस जगह में एक व्यक्ति था, उसका नाम था अब्राहम था। उस व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं कि वो अपने लोगों के लिए अंदर से एक दुख को महसूस किया कि ये लोग पापों से फिरे। ओ उसके अंदर में लोगों के प्रति एक प्रेम था, वो पाप में थे तो फिर भी वो चाहता था कि ये लोग पापों से बाहर निकले। एक उसको मराठी में बोलते हैं एक कड़कड़ा उसके हृदय में था, एक आवेश, एक प्रेम उनके अंदर में था, एक बटन, एक बोझ उसके हृदय में था कि नहीं प्रभु इस नगर को तू बचा ले, नहीं प्रभु इस नगर में यदि 10, 40, 50 भी धर्मी मिले तो क्या इस नगर को तू छोड़ देगा प्रभु, तू चांस देगा। वो मीडिएटर किया, उस जगह में मध्यस्थी किया, एक उस जगह में आकर वो प्रार्थना शुरुआत किया, उस जगह में आकर वो दुआ शुरुआत किया। मेरे प्रिय भाई बहन, सिर्फ आपको आज मैं ये बताना चाहता हूं कि आज आप और मैं हम क्या कर सकते हैं। हमें मध्यस्थ करना जरूरी है, हमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। जैसे कि अब्राहम ने उत्पत्ति के पुस्तक उसके 18 अध्याय में लिया और वो जाकर बीच में परमेश्वर के पास में मध्यस्थ कर रहा है अपने लोगों के लिए, और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु को बोल रहा है, हे परमेश्वर यदि इस नगर में 50 लोग मिले तो क्या इस नगर को तू नाश करेगा। अब्राहम परमेश्वर बोलता है नहीं, यदि उसके बाद 40 मिला तो तू इस नगर को नाश करेगा। बोलता है नहीं, 30 मिलेगा तो
20 मिलेगा तो 10 मिलेगा तो क्या इस नगर को तू नाश करेगा? मेरे प्रिय भाई बहन, इस प्रकार से अब्राहम उस नगर के लिए, सदोम और गमोरा के लिए मध्यस्थी किया और उस बीच में वो बिचवाई का काम कर रहा है। अपने आप को, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है, मेरा क्या रोल है उस रोल को निभा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, उस जगह में आप और मैं देखते हैं सदोम और गमोरा का पाप बढ़ गया संसार में। ओ बहुत ही परमेश्वर के विरुद्ध, प्राकृतिक के विरुद्ध, स्वाभाविक बुद्धि के विरुद्ध ऐसे पाप जिसके विषय में आज चर्चा होती है, जिसको समलैंगिक पाप और बहुत नाना प्रकार के ऐसे दुनिया भर के पाप उस जगह में भर गई थी। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून खराबा और जाति भेद, रंग भेद, कितने इस प्रकार से गुनाह उस जगह में भर गया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब ऐसा हो गया, आज की परिस्थिति भी हमारे बीच में ऐसे ही कुछ नजर आती है, कुछ ऐसे ही देखने को मिलती है जैसे सदोम गमोरा की परिस्थिति थी मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन उस जगह में अब्राहम था, आज इस जगह में आप और मैं हैं, आप और मैं हैं। हमें, आपको, मुझको उस इन लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे लोगों के लिए मध्यस्थ करने की आवश्यकता है। हमें विश्वाई करने की आवश्यकता है, प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि इस नगर में यदि 10 भी धर्म मिलेगा तो तू नाश करेगा। अब्राहम पूछ रहा है परमेश्वर से और परमेश्वर बोलता है नहीं करूंगा। उस जगह में वह अपना रोल, अपना जिम्मेदारी को बखूबी से वो पूरा करता है और निभाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आज आप और मैं अपनी जिम्मेदारी को हम निभाना चाहते हैं? क्या आज आप और मैं अपना जिम्मेदारी को हम परमेश्वर के पास लोगों के लिए लाना चाहते हैं? मेरे प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर ऐसे उपासकों को खोज रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आज हमारा हृदय उन लोगों के लिए रो रहा है? क्या हमारा हृदय उनके लिए व्याकुल हो रहा है? क्या जैसे अब्राहम का हृदय उन लोगों के लिए व्याकुल हो गया, उन लोगों के लिए उसका हृदय पसीज गया, उन लोगों के लिए उनका हृदय टूट गया। मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आज अपने इस नगर के लिए, सदोम और गमोरा के परिस्थिति में जीने वाले हमारे बीच में भाई बहनों के लिए, क्या आज हमारा परिस्थिति, हमारा हृदय, हमारा मन टूट रहा है? क्या पसीज रहा है? क्या आज मेरे प्रिय विचार करने की आवश्यकता है, हमें सोचने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है। ऐसे मध्यस्थी करने वाले लोगों को आज परमेश्वर की आवश्यकता है। वो सब लोग विश्वासी नहीं थे, वो विभिन्न प्रकार के लोग थे उस नगर में, अलग अलग प्रकार के लोग थे, अलग अलग चीजों को मानने वाले लोग थे, अलग अलग चीजों को उपासना करने वाले लोग थे। तो फिर भी अब्राहम के हृदय में एक ऐसी आशा थी कि आज नहीं कल ये लोग बचाए जाएं, इस सत्य को जाने और समझे। इसके लिए हे परमेश्वर, एक बार इनको अवसर दे, इनको चांस दे, इनको एक अवसर तो दे, एक बार इनको मौका तो दे। इस प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहन, उसकी हृदय में एक तड़प थी। आज आपको और मुझको, हमारे हृदय में ऐसा तड़प की आवश्यकता है। आप अपने सिर्फ कंफर्ट जोन में बैठकर, आप मेरे पास खाने के लिए है, संसार तकलीफ में जा रही है, दुनिया परेशानी में जा रही है, बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, लोगों को घर में रहने के लिए जगह नहीं है और लोग बाहर रास्ते में रह रहे हैं। मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मेरा घर कंफर्ट जोन मैं हूँ, लेकिन मेरे को परमेश्वर हिसाब लेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको अपने रोल समझना है। आइए एक ऐसा व्यक्ति के विषय में और मैं बात करना चाहूंगा जिसका नाम है नेहम्याह। नेहम्याह के पुस्तक में जब आप और मैं पढ़ते हैं, नेहम्याह उसका 1 अध्याय में आप और मैं जब पढ़ते हैं, नेहम्याह का जीवन को हम देखते हैं। नेहम्याह एक प्याऊ था, राजा के घर में रहने वाला व्यक्ति था, वो प्याऊ था, वो कंफर्ट जोन में था, अपने अच्छे जिंदगी जी रहा था, उसको खाना मिल रहा था, उसको रहने को मिल रहा था, बढ़िया था। लेकिन जैसे उसने अपने लोगों के विषय में सुना, जैसे उसने अपने बच्चों के विषय में सुना, जैसे उसने अपने गांव वालों के विषय में सुना, जैसे अपने लोगों के और उनके भाई बहनों के विषय में सुना, वो रह नहीं पाया। सब उसके नाते में नहीं थे, सब उनके रिलेशन में नहीं थे। तो फिर भी एज ए गॉड्स पीपल, वो इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं। उसका हृदय टूट गया जैसे उसने सुना। वो तो अच्छा अपने राजमहल में था, वो राजा के महल में रहने वाला था, उसको कोई चीज की कमी नहीं थी, वो अच्छा खाता पीता वहां पर रह सकता था।
लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर के लोगों के विषय में सुना, जैसे ही लोगों के विषय में सुना, उस नगर में रहते थे उनके विषय में सुना, सबको तकलीफ हुआ था। उस जगह के सारे शहरपना टूट गए थे और उस जगह में लोगों को सताया गया था, लोगों को मारा गया था, तकलीफ आई थी, मुसीबत आई थी, मेरे प्रियो समस्या आई थी। लेकिन जैसे ही उसको पता चला ये समस्या हमारे बीच में आई है, हमारे लोगों में आई है, तो उसका हृदय पसीज गया। वो कंफर्ट जोन में रह नहीं पाया, वो अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकला और लोगों के लिए मध्यस्थी करना शुरू किया। वो परमेश्वर के पास गया और कितना दिन तक विलाप करता रहा, रोया, विलाप किया, उपवास किया और प्रार्थना किया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आप और मैं, जबकि आप और मैं सुन रहे हैं, हमारे कितने भाई बहन लोग हैं, जितने भी बहुत सारे छोटे छोटे चर्चेस से, छोटे छोटे ऐसे भाई बहन जो नए नए विश्वास में आए हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। ऐसा हमारा परिस्थिति है। बहुत सारे हम अपने आजू बाजू में भाई बहनों को देख रहे हैं, कितने तकलीफों में जा रहे हैं, बीमारियों में जा रहे हैं और रोग और बीमारी बढ़ती जा रही है, समस्या बढ़ती जा रही है और बहुत सारे तंगी मुसीबत आ रही है, लगातार कंटिन्यू आ रही है। लेकिन आप और मैं, यदि कोई भी मेरा इस बात को सुन रहा है, यदि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, आज आपके लिए चैलेंज है मेरे प्रिय भाई बहन। यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप सत्य को जानते हैं, आपके लिए एक चैलेंज बन गई है, आपके लिए एक चैलेंज है इस समय में कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठकर आप शांत नहीं रह सकते, जैसे कि नेहमिया नहीं रह पाया। मेरे प्रियो, यदि आज अपने कंफर्ट जोन में बैठकर कंफर्ट है और आपको सोच रहे हैं कि मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं ठीक हूं, मेरा परिवार ठीक है, मैं अच्छा हूं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप बहुत बड़े भूल कर रहे हैं। आपके जीवन में परमेश्वर का न्याय आएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने आपको यदि अच्छे पोजीशन में रखा है, यदि आपको परमेश्वर ने अच्छे ओहदे पर उठाकर रखा है, यदि आपको परमेश्वर ने राजभवन में रखा है, यदि आपको परमेश्वर ने कोई अच्छे पोस्ट में देकर रखा है, यदि आपको परमेश्वर ने बड़ा मिनिस्ट्री देकर रखा है, आपको यदि परमेश्वर ने धन और दौलत से आशीषित किया है, यदि आपको परमेश्वर धन और वैभव से और सम्मान से और अच्छे घरानों में आपको वहां पर रखा है, तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस बात को देखकर आप यदि शांत बैठते हैं, इस बात को सुनकर यदि शांत रहते हैं कि आपके आजू बाजू में लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, भूखे रहे हैं, प्यासे हैं, और यदि आपके आजू बाजू में लोग नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, लोग और कितने सारे कलीसिया, इंडिपेंडेंस पास्टर, सेवक और कितने सारे भाई बहन को यदि तकलीफ है, यदि उन तक आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज आवर रोल इन दिस टाइम माय गॉड्स पीपल, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको मैं बता देना चाहता हूं, नेहमिया शांत नहीं रहा, नेहमिया शांत नहीं रहा। नेहमिया उस जगह में खड़ा हुआ, अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ, उस जगह में खड़ा हुआ और जाकर उपवास प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, बिलखने लगा, मेरे भाई बहनों के लिए, अपने प्रिय लोगों के लिए रोने लगा। वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर आया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज कितने सारे प्रिय मेरे लोग हैं जिनके पास में हर चीज प्रकार से, हर रीति से परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया है, उन्हें वैभव दिया है, लेकिन आज यदि आप और मैं इस परिस्थिति में भी अपने लोगों के लिए खड़े नहीं होते हैं, अपने भाई बहनों के लिए खड़े नहीं होते हैं, अपने लोगों के लिए हम उठकर सहायता के लिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं, यदि हम उनके लिए बिछवाई नहीं करते हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना रोल को नहीं समझते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर आपका न्याय करेगा, आपका उस चीज से हस्तक्षेप करेगा, आपके बीच में हस्तक्षेप करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, उससे पहले ही आप और मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना रोल को समझें और लोगों के लिए हम खड़े हो जाएं, अपने भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें और जो कुछ हो सकता है हम उन तक पहुंचाने के लिए हम कार्य करें। मेरे प्रिय भाई बहन, नेहमिया और उसका पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, नेहमिया उसका पहला अध्याय में पढ़ते हैं, जैसे ही उसने सुना बचे हुए लोग बंधुआई से छूट कर रहते हैं, बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, निंदा हो रही है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज की परिस्थिति ऐसा है कि उनके लोगों का भी निंदा हो रही है। बहुत सारे लोग तकलीफ में जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आपका और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। आज एक और बात मेरे को याद आती है, एस्तर के जीवन में भी हम देखते हैं, एस्तर के जीवन में भी जब आप और मैं देखते हैं तो उसने भी अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ।
अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ, कठिन समय में अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ। यूसुफ अपने लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, दीन दुखी गरीब लोगों के लिए उस अकाल के समय में खड़ा हुआ। और सिर्फ खड़ा हुआ नहीं, लेकिन उसने एक्शन किया, सिर्फ बोल वचन नहीं दिया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पहले यूहन्ना में लिखा है, यदि तेरे पास सब कुछ है और अपने भाई को सिर्फ तू बोलता है तो इससे कोई फायदा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारा जिम्मेदारी क्या है आज के इस दिन में? आज हमारा जिम्मेदारी क्या है, इसे आपको और मुझको बखूबी से समझना है और उसको हमें पालन करना है और उसके लिए आपको और मुझको खड़े होना है। मेरे प्रिय भाई बहन, नेहम्या के अपने घर के सब लोग नहीं थे, उसके ही रिश्तेदार नहीं थे, उसके भाई बहन नहीं थे, तो फिर भी वो सारे लोगों के लिए आगे आया, एकत्र आया। आज कितने सारे ऐसे कितने सारे लोग हैं, आज कितने सारे ऐसे मिशंस हैं, आज कितने सारे ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जिनके पास भरमार वस्तुएं हैं, उनके पास सोर्सेस हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं। लेकिन इस समय में भी यदि आप अपने सोर्सेस को, आप अपनी एलिजिबिलिटी को, आप अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को यदि इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या फायदा इससे हमें? मेरे प्रिय भाई बहन, आज का ये संदेश आपके लिए, मेरे लिए चैलेंज का संदेश है। जो लोग भी सुन रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आपको मैं ये उत्साहित करना चाहूंगा कि इस समय में आप और मैं जो है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, गरीब दुखी, दीन दुखी और बेसहारों के लिए हमारे लोगों को खड़ा होना चाहिए, हमारे लोगों को आगे आना चाहिए। आज मैं देख रहा हूं टीवी में, बहुत सारे जगहों में देख रहा हूं, बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन तो फिर भी और भी जो लोग अपने कंफर्ट जोन में हैं, राजा के भवन में बैठे हुए हैं, जिनको कोई चीज की कमी नहीं है, जहां तक वो सोचते हैं कि ये कोरोना हम तक पहुंच नहीं सकता है, ऐसे लोगों के लिए आज का इस संदेश से भी वो कोरोना पहुंच सकता है, वो कहर पहुंच सकता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, अभी भी है कि हम पश्चाताप करें, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें और परमेश्वर के लिए तैयार करें। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं इन दोनों विषयों को आपके पास रखता हूं। हमारा क्या रोल है इस समय में? अब्राहम ने उस समय में अपना रोल को निभाया, नेहम्या अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस जगह में निभाया, एस्तेर उस जगह में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। मेरे प्रिय भाई बहन, यूसुफ उस कंगाली के समय में, अकाल के समय में अपना जिम्मेदारी को उसने निभाया। आज आपका और मेरा जिम्मेदारी क्या है? कलीसिया का जिम्मेदारी क्या है? बड़े बड़े संस्था, ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे विश्वासी भाई बहन और परमेश्वर ने जहां पर उनको रखा है, अच्छा क्षमता में रखा है, अच्छा ओहदा में रखा है, उनका क्या जिम्मेदारी है? मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपना रोल को समझें, हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। इन कठिन समय में, इन कठिन दिनों में, जबकि हमारा देश गुजर रहा है, हमारा कलीसिया गुजर रहा है, हमारे भाई बहन गुजर रहे हैं, हमारे सेवक गुजर रहे हैं, हमारे विश्वासी गुजर रहे हैं, ऐसे समय में आपको और मुझको खड़े होने की आवश्यकता है, मध्यस्थ करने की आवश्यकता है, मीडिएटर होने की आवश्यकता है, बिचवाई करने की आवश्यकता है और हमें उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। परमेश्वर पिता प्रभु जी, सच में परमेश्वर पिता, आज प्रभु परमेश्वर पिता, हमने प्रभु अपने जिम्मेदारी को खो दिया है। हम परमेश्वर समझ नहीं रहे हैं कि हम क्या करें परमेश्वर, जबकि लोगों को आपने अच्छे ओहदे में रखा है। ओ परमेश्वर पिता, हालेलुया। आज ऐसे कितने सारे लोग हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े एनजीओ है, बड़े बड़े परमेश्वर संस्थाएं हैं, बड़े बड़े मिशंस है। ओ परमेश्वर पिता, हालेलुया, उन्होंने अपने जिम्मेदारी को समझकर परमेश्वर पिता, ओ प्रभु परमेश्वर, जैसे ओ अब्राहम अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ, मध्यस्थ किया, ओ परमेश्वर पिता नेहम्या अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ और कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने परमेश्वर पिता आराम भरा जीवन को निकालकर, आराम भरा कंफर्ट
कंफर्ट जोन को से बाहर आकर प्रभु परमेश्वर पिता ओ प्रभु लोगों के बीच में सेवा किया और परमेश्वर पिता आगे बढ़ा और परमेश्वर तेरे लोगों तक पहुंचा और उनके दुखों में शामिल हुआ। आज हमारे कितने भाई बहन हैं, आज हमारे कितने मिशनरी हैं, आज हमारे कितने लोग हैं प्रभु जो इस बात को भूल चुके हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर भाग रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, तू बोल और बातचीत कर। हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता, एस्तर रानी, यूसुफ परमेश्वर पिता कठिन दिनों में, अकाल के दिनों में प्रभु तेरे लोगों के साथ खड़ा, तेरे लोगों के लिए खड़ा हुआ। प्रभु आज मेरे इन भाई बहनों के जीवन से बोल और बातचीत कर। आज मेरे प्रियों के जीवन से बोल और बातचीत कर। जितने भी लोग हैं आज परमेश्वर ने यदि आपको आशीषित किया है, आपको रखा है मेरे भारत देश के लिए, कौन मध्यस्थ करेगा, कौन बिछवाई करेगा, कौन प्रार्थना करेगा? आज आपके लिए मेरे लिए चैलेंज है मेरे प्रिय भाई बहन। कौन है आज उस परमेश्वर के लोगों के लिए? कौन है आज भारत देश के लिए? कौन है आज जो बीमार दुखी तकलीफ लोगों के लिए आज अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर उनके लिए खड़ा रहेगा? आज चैलेंज है मेरे प्रिय भाई बहन, आज चैलेंज है आपके लिए। यदि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए आप अपने आप में सोच रहे हैं कि हम तक कोरोना नहीं पहुंच सकता, आप भूल कर रहे हैं, आप भूल कर रहे हैं मेरे प्रियो। आप अपने नफरत को छोड़ दीजिए, आप अपने नफरत भरा जीवन को छोड़ दीजिए, आप अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, आप अपने लोग रंग भेद को छोड़ दीजिए। लोगों के लिए मनोभाव से और पूर्ण भाव से सेवा के लिए आगे आए। हालेलुया। ओ रबा शकुरी बदला। प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन हैं सुन रहे हैं प्रभु आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम अपने भारत देश और गवर्नमेंट और उसके व्यवस्थापक हर एक को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। सब प्रभु अपने अपने जिम्मेदारी को, अपने रोल को समझें। नेता से लेके सोशल वर्कर से लेके सेवक से लेके हर एक ओहदे के लोग, हर एक एवं स्तर के लोग अपने अपने जिम्मेदारी को निभाएं और परमेश्वर पिता हमारे देश को, हमारे लोगों को परमेश्वर सुशक्त और परमेश्वर पिता इस कोरोना से मुक्त होने में सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद और महिमा गौरव सम्मान आपको देता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। बाय। थैंक यू।